ई सिम स्वैपिंग, ई सिम फिशिंग या फिर कहूँ तो ई सिम फ्रॉड, ये एक तरीके का ऑनलाइन स्कैम है जो कि अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अभी ई सिम फ्रॉड होता क्या है, कैसे हैकर्स हमें कांटेक्ट करते हैं या फिर कहूँ तो कैसे हमें टारगेट करते हैं, और अगर हमें टारगेट करते हैं तो हम कैसे इन टारगेट से बच सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं वी टॉक डिजिटल। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ई सिम आखिर होता क्या है। ई सिम एक तरीके का वर्चुअल सिम होता है जो कि फिजिकल सिम की तरह ही काम करता है। और ये जो ई सिम होता है ये फ़ोन के साथ ही आता है, मतलब ये कि अगर आपके पास कोई फ़ोन है तो वो फ़ोन के हार्डवेयर में ही इंस्टॉल होता है। अभी हाल फिलहाल जितना मेरे नॉलेज में है, बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो कि ई सिम सपोर्टेबल फ़ोन्स बना रही हैं। इन्हीं में से कुछ हैं एप्पल, गूगल पिक्सल, ये वो कंपनीज हैं जो कि अपने लिमिटेड मोबाइल्स में ही ई सिम का सपोर्ट देती हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इंडिया में कौन से ऐसे नेटवर्क सिस्टम्स हैं, ऐसे नेटवर्क्स हैं जो कि ई सिम की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो इनमें भी दो ही हैं अभी। लाइक एयरटेल ई सिम की फैसिलिटी देता है और वोडाफोन भी ई सिम की फैसिलिटी देता है। अब ई सिम एक्टिवेट करने की प्रोसेस यहाँ पे बहुत सिंपल होती है। आपको अपनी फ़ोन्स की सेटिंग में वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि ई सिम एक्टिवेशन में काम आते हैं, और साथ ही साथ आपको नेटवर्क प्रोवाइडर को भी 1-to-1 पे अपना ईमेल आईडी सेंड करना होता है, ताकि नेटवर्क प्रोवाइडर आपको एक क्यूआर कोड भेज सके। वो क्यूआर कोड आप जैसे ही स्कैन करेंगे तो आपकी ई सिम एक्टिवेट हो जाती है। अब अगर बात करें कि हैकर्स आपसे कैसे कांटेक्ट करते हैं, तो जनरली होता ये है कि जो हैकर्स होते हैं वो कस्टमर सपोर्ट बनकर आपसे कॉल पे बात करते हैं। अब आपसे वो बात करेंगे और इस तरीके की बात करेंगे कि लाइक आपको भी विश्वास हो जाए कि वो जो सामने वाला बंदा है वो उस पर्टिकुलर नेटवर्क प्रोवाइडर का कस्टमर सपोर्ट ही है। ओके, फिर आपको वो ये कहेंगे कि आप अपनी सिम को इस सिम में अपग्रेड करवा लीजिए। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रोसेस होगा, जैसे 1-to-1 पे एक ईमेल आईडी सेंड करना होता है स्टार्टिंग में, तो वो यहाँ पे आपको बोलेंगे कि आप 1-to-1 पे अपना ईमेल आईडी दीजिए। मतलब हैकर अपना ईमेल आईडी आपको बोलेगा कि ये डालिए। अब यहाँ पे वो कुछ ऐसा ईमेल आईडी आपको देगा जिससे आपको भी विश्वास हो कि हाँ यार, ये जो ईमेल आईडी है वो किसी न उस कंपनी का ही होगा। ओके, तो जैसे ही आप 1-to-1 पे ईमेल आईडी डाल के सेंड करेंगे तो नेटवर्क प्रोवाइडर के पास एक रिक्वेस्ट जाएगी। अब नेटवर्क प्रोवाइडर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट में जो ईमेल आईडी आया उस ईमेल आईडी पे क्यूआर कोड सेंड कर देगा, जो कि जाहिर सी बात उस हैकर का ईमेल आईडी है। और उस हैकर के पास ऐसा फ़ोन अवेलेबल है जो कि ई सिम को सपोर्ट करता है, लाइक आईफोन। ठीक है, अब उसके पास क्यूआर कोड मिल गया, उसके पास फ़ोन है अवेलेबल, तो वो जनरली क्या करेगा, क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और ई सिम को अपने फ़ोन में एक्टिवेट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे होगा ये कि जैसे ही उसके फ़ोन में सिम एक्टिवेट होगी तो आपके फ़ोन की सिम डाउन हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मतलब फुल्ली डाउन हो जाएगी, नेटवर्क आपके फ़ोन पे आएगा पर कोई भी कॉल रिसीव नहीं होगा, कोई भी एसएमएस रिसीव नहीं होगा। जो भी एसएमएस हैं या कॉल है वो उस फ़ोन पे ही जाएंगे, क्योंकि वो अब सिम आपकी ई सिम में अपग्रेड हो चुकी है। अब जो हैकर है उसने आपकी ई सिम एक्टिवेट कर ली है, अब वो आपके बैंक ट्रांजेक्शन्स को फुल्ली कंट्रोल कर सकता है। बैंक ट्रांजेक्शन जनरली होते कैसे हैं, आपके पास एक ओटीपी आता है, आप वो ओटीपी सबमिट करते हैं, तभी तो वो बैंक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे होता ये कि जितने भी हैकर्स होते हैं वो मल्टीपल चैनल से आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकालने लग जाते हैं। लाइक किसी अदर बैंक में ट्रांसफ़र करने लग जाते हैं, या फिर अपने किसी ई वॉलेट में यूज़ करने लग जाते हैं, या फिर कोई ना कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे वो पैसा यूज़ करने लग जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने ईमेल आईडीज़ को भी अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना चाहिए, ताकि जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हो तो आपको अपने ईमेल पे भी नोटिफिकेशन मिले। अब जाहिर सी बात है, अगर आपकी ई सिम एक्टिवेट हो चुकी है तो आपको तो एसएमएस के थ्रू कोई नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं, तो इस केस में ईमेल आईडी ही काम आएगा। तो जैसे ही आपको ईमेल आईडी पे कोई नोटिफिकेशन मिलता है तो आप कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ई सिम फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी नेटवर्क प्रोवाइडर हो वो कभी भी अपने कस्टमर्स को कॉल नहीं करेगा ई सिम एक्टिवेशन के लिए, ये बोलकर कि आपकी जो एक्टिव सिम है वो ब्लॉक कर दी जाएगी या फिर ऑफ कर दी जाएगी। दूसरा ये कि आपको खुद को अपने लेवल पे पता होना चाहिए कि यार जो फ़ोन मेरे पास है वो ई सिम को सपोर्ट करता भी है या नहीं। और तीसरा ये कि जो भी फ्रॉड कॉल्स या फिर ऐसी अननोन कॉल्स आपके पास आती है उसको आपको एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उनको रेस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। और जो भी एसएमएस के थ्रू आपके पास लिंक्स वगैरह आते हैं उन पे तो कतई भी क्लिक नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको अपडेट्स मिल जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए और बना सकूँ। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।